नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, हमें लगा था कि दरबारों में अब शांति आ गई है, सब अपने अपने काम करने लग गए हैं, लेकिन कल कुछ मैसेजेस आए, आज एक फ़ोन कॉल्स आया जिसमें कहा गया था कि अब शनि भक्त और हनुमान भक्त के बीच में चुनौतियां, चैलेंज होने लग गए हैं। मैं आश्चर्यचकित था और तब फिर जब मैंने मनु भैया जी का वीडियो देखा, वीडियो सुना, तो उनकी भाव भंगिमा, उनके एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़ में ज़बरदस्त आक्रोश था और बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बात उनको बहुत गहरे चुभ गई है। मैं मानता हूँ कि जब कोई बात आपके दिल को लगती है तो फिर आपका आक्रोश फिर इस अंदाज में बोलता है। लेकिन बात कौन सी लगी, क्या लगी, थोड़ा उसका भी खुलासा होना चाहिए था। और आपने जिसके लिए कहा, फिर आप उसको इशारों में क्यों कहें? फिर आपको खुलकर कहना चाहिए था। दूसरी सरकार का मतलब क्या हुआ? आपने सारी बातें जो बताई, वो सारी बातें पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज पर जा रही थी। आप खुलकर कहते, आप ये भी बताते कि उन्होंने ऐसे कौन से शब्द आप पर कहे जिनसे आपके मन को तकलीफ हुई, आपके स्वाभिमान पर, आपके सम्मान पर आघात लगा या शनिधाम पर आघात लगा। तब वो बात भक्त भी समझते, लोग भी समझते। लेकिन इस आक्रोश में सिर्फ आक्रोश ही नहीं था, इस आक्रोश में अपनी शक्तियों का अहम भी था और ये बात उचित नहीं लगी। चैलेंज देना ये होता है, जब आपको कोई ललकारता है तो चैलेंज दिया जाता है। लेकिन आपको ललकारा किसने, पहले ये तो बताते, पहले वो तो उदाहरण देते कि यहां पर इन सज्जन ने हमको ललकारा है, तब बात समझ में आ जाती। मनु भैया के आक्रोश को सुनकर मेरे मन में भी आया कि मैं मनु भैया जी से बात करूं। मैंने आज सुबह, इस वक्त तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, मैंने मनु भैया जी के नंबर पर फ़ोन लगाए। फिर एक भक्त से जो इसी क्षेत्र में है और हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे भी हमने कुछ नंबर लिए। जो मनु भैया के साथ में जो साथी बैठते हैं उनके भी नंबर लिए, लेकिन कोई नंबर लग नहीं पाया। मैं चाहता था कि पहले मनु भैया से बात करके ही अपनी बात कहूँ या मनु भैया का ही साक्षात्कार लूँ, तो बात ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, हमने गुरु शरण जी महाराज का भी वीडियो सुना और हमने इस वक्त गुरु शरण जी महाराज से बात नहीं की। हमने सिर्फ उनका वीडियो सुना, उनका पैगाम सुना, वो क्या कह रहे हैं, मन्नू भैया के चैलेंज पर उनकी बात, उनका एक्सप्रेशन क्या है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ थी, गुरु शरण जी महाराज काफ़ी हद तक संयत और शांत होकर के अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने मनु भैया जी के लिए ये भी कहा था कि हमने आपका कभी यह सम्मान नहीं किया। करौली सरकार से आपके लिए जो कहा गया, हमने उस पर अपनी बात रखी। हमने तो कभी आपके लिए कुछ ऐसा कहा ही नहीं, हमने आपको कभी चुनौती भी नहीं दी। लेकिन उसके बाद अगर आप हमको चुनौती दे रहे हैं तो आपकी चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं। जगह आपकी, स्थान आपका, और ये शर्त है, इन दिन हम नहीं आ पाएंगे। उसके बाद आप जब भी बुलाओ हम आपके दरबार में आएंगे। तो दोस्तों, एक ने चैलेंज दिया, दूसरे ने चैलेंज लिया। बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां शुरू होती है। ये जो शक्ति प्रदर्शन है शक्तियों का, ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? क्या अब ईश्वर ने ये तय कर लिया है कि जिनके पास शक्तियां नहीं हैं उनका भरे दरबार में, लोगों के सामने अब उनका खुलासा हो जाए? अगर ये तय कर लिया है ईश्वर ने, ईश्वर अगर ये चाहता है, तो फिर हम रोकने वाले भी कौन होते हैं? लेकिन मन्नू भैया की भाषा तल्ख थी और उस भाषा में अहम की जो है एक बू थी, वो हमें उचित नहीं लगी। हम मन्नू भैया की साधना का, मन्नू भैया की शक्तियों का, मन्नू भैया जो जन कल्याण का काम कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। हमने कल भी किया था, हम आज भी कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे। लेकिन मन्नू भैया की यह भाषा नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान हैं,
और जिन्होंने कई चौपाइयाँ लिखी है, कई दोहे लिखे हैं शनि महाराज की स्तुति में, संस्कृत में, हिंदी में, उनको इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए। अच्छा होता मनु भैया के मन में अगर कोई तकलीफ होती तो एक बार पंडोकर सरकार से बात करते। हम तो बार बार ये कहते हैं कि जो शक्ति के साधक हैं उन्हें अगर किसी की बात से तकलीफ होती है तो एक बार उनको बात करनी चाहिए, खुलासा करना चाहिए। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कई बार हम शब्दों पर चले जाते हैं, भावों पर नहीं जाते, और एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उस वजह से बात बिगड़ जाती है। ये जो कुछ हो रहा है वो सनातन संस्कृति के लिए अच्छा नहीं हो रहा। ईश्वर ने आपको शक्तियां इसलिए नहीं दी कि आप अपने भक्तों के सामने चौड़े होकर के बोलो कि ये मेरे पास है, वो तुम्हारे पास है, आजा, ताल ठोकते हैं। ये ताल कब ठोकनी चाहिए? ताल तब ठोकनी चाहिए जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए, जब जनता के साथ खिलवाड़ हो, जब शक्तियों का गलत उपयोग हो, तब ताल ठोकनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि तब चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, शक्तियों को सीज कर लीजिए। आप क्यों महफिल बुलाना चाहते हैं? क्यों महफिल ऐसी बिठाना चाहते हैं? क्यों ऐसे लोगों को ला करके आप उन लोगों को पात्र बनाना चाहते हैं? उन पर आप अपनी अपनी शक्तियों को आजमाना चाहते हैं? मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पब्लिक को आपने प्रोडक्ट समझ रखा है? क्या आपने पब्लिक को उत्पाद समझ रखा है कि उस पर आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें बताएंगे कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा? तमाशा बंद कीजिए साहब, ये गलत हो रहा है। पब्लिक को प्रोडक्ट मत बनाइए। अगर आप दोनों इतने शक्तिवान हैं, अपने अपने शक्ति धाम से शक्तियां सीज कर लीजिए, इसे तमाशा मत बनाइए। यह गलत बात लगी है। हालांकि गुरु शरण जी का संबोधन बहुत संयत है, उन्होंने चैलेंज दिया नहीं है, और जब किसी ने चैलेंज दिया है तो उन्होंने इसे स्वीकार किया है, स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात नहीं कही कि आप इस तरह से बुलाइए, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। आज मनु भैया जी बोल रहे हैं कि करौली सरकार के राधा रमन जी की वहां पे नहीं है। इतने दिन क्यों नहीं बोले? आप बोल देते कि गुरु शरण जी ने जब कहा था कि राधा रमन जी को मैंने बुला लिया है, आप तुरंत बोलते कि नहीं गुरु शरण जी, राधा रमन जी तो मेरे पास है, उनकी शक्तियां तो मेरे पास है। ये सब हो क्या रहा है? शक्तियों का इस तरह का प्रदर्शन, ये साहब सम्मान नहीं है आप लोगों के मन में, ये आप लोगों की प्रतिस्पर्धा है। आप लोगों को जब लगता है कि भक्त ज्यादा उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तब आप लोग एक दूसरे पर इस तरह से प्रहार करने लग जाते हैं, और तब आप लोग खुद बताते हैं कि ये जनसेवा नहीं है, ये हमारी दुकानें हैं। माफ कीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, आप लोगों का नहीं, आप लोगों की आराधना का, साधना का, आप लोगों की शक्तियों का सम्मान करता हूं। अगर शक्तियां आपके शरीर से हट जाए तो फिर आप और हम में फर्क क्या है? हम तो एक ही हैं। लेकिन शक्तियों के साथ आप जो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो गलत है। मनु भैया जी, शनि धाम हनुमान धाम को चुनौती दे रहा है। शास्त्र आप बहुत अच्छे जानते हैं मुझसे, ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। ज्योतिष के नवग्रह में शनि धर्म और न्याय का प्रतीक है, शनि संघर्ष का प्रतीक है, शनि तप, त्याग, तपस्या का प्रतीक है। शनि राजा से रंक और रंक को राजा से बनाने वाला ग्रह है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे, शनि ग्रह का वरदान है हनुमान के भक्त को शनि ग्रह कभी परेशान नहीं करते। अब आप सोचिए, अगर पंडोकर सरकार में हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति है, तो क्या शनि देवता हनुमान जी पर प्रहार करेंगे? उनके रास्ते में बाधा बनेंगे, या फिर हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? यह शास्त्र सम्मत सवाल है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? आप तो इंसान हैं, शक्तियों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कश्मकश में आने के लिए? मेरा अनुरोध है, इस तरह के चैलेंज वापस लिए जाएं। अगर आपके अंदर वास्तव में शक्तियां हैं, अगर आपको लगता है कि पंडोकर दरबार में कुछ नहीं है, पंडोकर सरकार में कुछ नहीं है, तो मनु भैया आप पंडोकर सरकार की शक्तियों को सीज कीजिए। अपने आप बंद हो जाएगा लोगों का आना जाना। और गुरु शरण जी महाराज जी, अगर आपको लगता है मनु भैया में कुछ नहीं है, तो फिर आप तो पलक झपकते जब इतने लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो फिर मनु भैया की शक्तियों को सीज कर लीजिए। लेकिन साहब, ये पब्लिक कहती है कि आप लोग ये तमाशा बंद कीजिए, ये शक्तियों का प्रदर्शन बंद कीजिए। जिस दिन पब्लिक आक्रोश में आ गई ना, उस दिन आपकी शक्तियां आपका साथ नहीं देगी। आप दोनों तीनों नहीं, बल्कि मैं कहता हूं जितने भी शक्ति के साधक आराधक है ना, वो अच्छे से सोच लें। पब्लिक के दुख दर्द के सामने शक्तियां आपका साथ नहीं देगी। जिस दिन पब्लिक आक्रोश में आ गई, उस दिन आप लोगों के चैलेंज धरे रह जाएंगे। इसलिए चैलेंज देने का समय नहीं है, जनता के दुख दर्द दूर करने का समय है। अपना समय इस तरह के वीडियो बनाने में मत लगाइए, इस तरह की प्रतिस्पर्धा में मत लगाइए, इस तरह की जली कटी बातें मत कीजिए। अगर पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज ने मन्नू भैया के लिए कुछ अगर गलत कहा है, तो मन्नू भैया जी आप उन शब्दों का हवाला दीजिए। नहीं कहना चाहिए उनको अगर उन्होंने कहा है तो। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है, आपके पास ऐसा वीडियो है, तो जरूर उस वीडियो के मार्फत बात कीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा है। और अगर ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से फिर गुरु शरण जी महाराज जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये जरूरी है। किसी भी साधक के लिए दूसरे साधक को कोई गलत शब्द, कोई कड़वा शब्द, ऐसा शब्द जो इसकी प्रतिष्ठा में बाधक हो, नहीं बोलना चाहिए। और गुरु शरण जी बार बार बोल रहे हैं कि मैंने तो हमेशा मन्नू भैया जी कहा है, मैंने कभी उनके लिए गलत शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तब फिर शिकायत किस बात की? और शिकायत है तो फिर साहब, फिर उस वीडियो के उन शब्दों को सामने रखिए। किस वीडियो में कहा है, कहां पे क्या बात कही है, वो रखिए। हम गुरु शरण जी महाराज जी से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन बिना उद्धरण के, बिना संदर्भ के अगर आप बात करेंगे तो फिर ये आपस की टकराव है। ये आपस का टकराव नहीं, ये शक्तियों का अहम है। और शक्तियां जब आपस में टकराएगी तो याद रखिएगा, फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शक्तियों को कश्मकश में मत डालिए। शनि महाराज और हनुमान जी, क्या होगा कल्पना कीजिए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस तरह का चैलेंज मत दीजिए। अगर कोई बात हुई है उसका खुलासा कीजिए। हम बिल्कुल ये कहते हैं, किसी के सम्मान पर आघात नहीं होना चाहिए, किसी के लिए अशालीन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो वो शब्द वापस लिए जाएं, क्षमा याचना की जाए, लेकिन इस तरह से शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया जाए। ये हमारा अनुरोध है, क्योंकि जनता, आपके भक्त, दुखी लोग जो अपने घर की पीड़ाओं से, अपनी जिंदगी की पीड़ाओं से दुखी हैं, वो जब आपको लड़ते देखते हैं ना इस तरह से, तब बड़े दुखी होते हैं। फिर उनके मन से भी बद्दुआएं निकलती है कि भगवान ने किनको शक्तियां दे दी। ये तो शक्तियों को संभालना तक नहीं जानते, इनके अंदर में तो इतनी विनम्रता नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। उनकी बद्दुआएं फिर बहुत असर करती है। इसलिए हाथ जोड़कर अनुरोध है, आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई साधक संयम रखे, धीरज रखे। जहां से बात आई है पहले वहां से समाधान ले, उसके बाद में बहुत संयमित भाषा में जवाब दे। मुझे विश्वास है कि शक्ति के साधक, भक्ति के साधक, शनि के साधक, हनुमान के साधक, देवी के साधक, महादेव के साधक, भैरव जी के साधक, जितने भी हमारे साधक हैं, वे इस विनम्र अनुरोध पर गौर करेंगे।
और भावावेश में अगर मनु भैया जी के लिए या गुरु शरण जी के लिए मन में कुछ तकलीफ होने से, क्योंकि पब्लिक की जो आवाज़ आती है ना उससे दर्द होता है, अगर मेरे कुछ शब्द ज़्यादा कड़े हो गए हों तो दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी विनती है दोनों दरबार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संवाद करें और अपनी इस कहीं गलतफहमी हुई है तो हटाएं। और अगर वास्तव में गुरु शरण जी ने मनु भैया को कहा है तो गुरु शरण जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि मनु भैया जी जब वो संदर्भ आपको बता दें कि यहाँ पर आपने गलत किया है, गलत कहा है, तो गुरु शरण जी महाराज जी आपका ये दायित्व बनता है उस शब्द को आप क्षमा याचना के साथ वापस लें। बहुत बहुत आभार व्यूवर्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अब आपके चैनल पर ज्वाइन का बटन भी आ गया है तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आभार, नमस्कार।